जन सेवा प्रोग्राम में आपका अभिनंदन है। मैं हूं कुंडल सिंह मोसाल। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी पूर्व सैनिक या उसकी विधवा को सर्विस पेंशन नहीं मिलती है? हाँ दोस्तों, कुछ पूर्व सैनिक ऐसे हैं जो अपनी 15 साल की अनिवार्य सेवा पूरी करने से पहले ही सेना छोड़ करके घर आ जाते हैं। ऐसे पूर्व सैनिक या उनकी विधवाओं को सर्विस पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। परंतु जिस प्रकार से हमारी भारत सरकार अपने नागरिकों को गरीबी रेखा पेंशन प्रदान करती है, उसी प्रकार से केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से हमारे ऐसे पूर्व सैनिकों को भी पेंशन प्रदान की जाती है, जिसे पेनुरी पेंशन कहा जाता है। अब इस पेनुरी पेंशन के अंतर्गत पूर्व सैनिक या उसकी विधवाओं को 4,000 रुपया प्रति माह, साल का 48,000 रुपये एक मुश्त उनको बैंक अकाउंट के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके लिए क्या कार्रवाई करनी पड़ती है, किस प्रकार से ये पेनुरी पेंशन प्रदान की जाती है, किसके माध्यम से इस पेनुरी पेंशन का भुगतान किया जाता है, यह सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरा आप सभी दर्शकों से, जो भी मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे और आपके गांव देहात या फिर आपके जानने वालों में कोई ऐसे पूर्व सैनिक या उनकी विधवाएं हैं जो कि गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे हैं और किसी प्रकार का उनको पेंशन प्रदान नहीं की जा रही है, तो उन्हें अवश्य पेनुरी पेंशन के बारे में बताएं और हो सके तो उनकी इस पेंशन को दिलाने में मदद करें। तो दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और एक जन सेवा समझकर इसे अन्य को भी प्रसारित करना। जानिए, मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में किस प्रकार से पेनुरी पेंशन के लिए क्या क्या कार्रवाई की जाती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। चलिए जानते हैं। पेनुरी पेंशन केंद्रीय सैनिक बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमेन के द्वारा प्रदान की जाती है। यह पेंशन 1981 में शुरू की गई। शुरुआत में 100 रुपये प्रदान की जाती थी। वर्तमान में 1 अप्रैल 2017 को इसकी राशि बढ़ाकर 4,000 रुपये पर मंथ, जो कि एनुअल 48,000 रुपये दी जाती है। इसको पाने के लिए एलिजिबिलिटी एक्स सर्विसमैन को या विडो को नॉन पेंशनर होना जरूरी है। और ये एक्स सर्विसमैन, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी का हवलदार रैंक तक के एक्स सर्विसमैन को ही यह पेनुरी पेंशन दी जाती है। यह सम या उसकी विडो को 1 अप्रैल को 65 साल की आयु पूरी होनी चाहिए, तभी यह पेनुरी पेंशन प्रदान की जाएगी। और इसके लिए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड से रिकमेंडेशन होना जरूरी है। नॉन पेंशनर्स जो पूर्व सैनिक है, उसका जो है बैंक में खाता होना जरूरी है और बैंक का खाता सिर्फ SBI और PNB का ही माना जाएगा और उसके साथ IFSC कोड होना चाहिए और उसका खाता और आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। यदि किसी ASM को पहले से ही पेनुरी ग्रांट मिल रही है और तो किसी समय अचानक से उस पूर्व सैनिक की डेथ हो जाती है, तो वह पेनुरी पेंशन उसकी पूरी फैमिली को लगातार मिलती रहेगी। ऐसे केसों में विधवा के लिए 65 साल की एज होना जरूरी नहीं है, वह अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। KSB की साइट से आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन इसके फॉर्म भरे जाएंगे और KSB की वेबसाइट से ही ये फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद सोल्जर बोर्ड में जमा कर दिया जाएगा। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट होंगे वो डॉक्यूमेंट है सर्विस डॉक्यूमेंट या फिर डिस्चार्ज बुक ASM का ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। एज प्रूफ, यदि अगर डिस्चार्ज बुक में एक्स सर्विसमैन या विडो की एज नहीं दर्ज है तो एज प्रूफ का सर्टिफिकेट बना करके वो अपलोड किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन का या विडो का ZSB से या फिर एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड वो अपलोड किया जाएगा और फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक की फर्स्ट बुक पेज या फिर कैंसिल चेक, जिसमें कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड
और अकाउंट होल्डर का पूरा पार्टिकुलर होना चाहिए, वो अपलोड किया जाएगा। और उसके साथ ही एक आधार कार्ड की कॉपी भी, ये सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। और एक सर्टिफिकेट जो कि इनकम का सर्टिफिकेट होगा कि मुझे कहीं भी इनकम का कोई सोर्स नहीं है। पहले यह पटवारी और BDO देता था, लेकिन अब जो है केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने इसमें सुधार करके अब सिर्फ एक्स सर्विसमैन स्वयं यह लिख के दे देगा कि मुझे किसी भी प्रकार की कहीं से भी मदद फाइनेंशियल नहीं है, तो वह मान्य हो जाएगा। इसका जो एप्लीकेशन का चैनल है वह 1 अप्रैल टू 1 मार्च तक अगले साल, इसके बीच में जो है ये कभी भी ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकता है। और इसके लिए दोस्तों बाकी आगे के सालों के लिए लगातार पेंशन मिलने के लिए जिस प्रकार से एक्स सर्विसमैन साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करता है, उसी प्रकार से पेंशनरी पेंशन पाने वाले एक्स सर्विसमैन या उसकी विडो को भी 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में हर साल एक रिन्यूअल सर्टिफिकेट वहाँ पर भरना पड़ेगा, जिसको कि लाइफ सर्टिफिकेट ही माना जाएगा। ठीक से उसको लाइफ सर्टिफिकेट को जिला सैनिक कल्याण पूर्व अधिकारी से साइन करा करके ऑनलाइन सबमिट कर देना पड़ेगा, तभी जो है यह पेंशन लगातार जारी रहेगी। और इसी प्रकार से विडो के लिए भी यही नियम है। तो दोस्तों यह थी नॉन पेंशनर एक्स सर्विसमैन और उसकी विडो को केंद्रीय सैनिक बोर्ड से मिलने वाली पेंशनरी पेंशन के बारे में पूरी जानकारी। आपसे मेरा यह विशेष अनुरोध है कि यदि आपके क्षेत्र में कोई ऐसे नॉन पेंशनर्स सैनिक या विडो रहती हैं तो उनकी जरूर मदद करें और इस प्रकार से उनको पेंशनरी पेंशन का लाभ पहुंचाकर उनके जीवन को भी अच्छा बनाने में अपनी पूरी मदद करें। यह